क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल QMT और हर 6 माह में भरना अनिवार्य होता है इसे। और इसमें होते हैं कुल 15 भाग और इन 15 भागों को हमें ऑनलाइन सबमिट करने हैं। तो साथियों, इनको ऑनलाइन किस प्रकार से सबमिट करेंगे और इसकी जो डिटेल्स है किस प्रकार से भरी जाएगी और इसमें क्या क्या जानकारी मांगी गई है, इन सभी की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सावा टेक्निकल सोनी। साथियों, चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद आपके पास में इस प्रकार से जो पेज है वह शो हो जाएगा और यहाँ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको ये जो विद्यालय का जो टैब दे रखा है, ये जो विद्यालय का टैब है, इसी टैब के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के साथ ही हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर स्कूल मॉनिटरिंग जो प्रपत्र है ये दे रखा है QMT। साथियों, और इसी स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र पर आपको करना होगा क्लिक। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही रीडायरेक्ट होंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर और ये नेक्स्ट पेज आ चुका है हमारे सामने। सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई देगा आपके विद्यालय से संबंधित जानकारी। देखिए, ये विद्यालय का विवरण दिखाई दे रहा है, पूरा कंप्लीट विवरण है आपके पास में यहाँ पे है और ऊपर लिखा हुआ भी आ रखा है स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र सत्र 2023-24 का है। निर्धारित अवधि के तहत सूचना प्रथम 6 मई आपको यहाँ पे फिल करनी है। और नीचे की तरफ आप चलेंगे तो आपके पास में कुछ जो भाग है वे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो भाग है वह क्रम से है, भाग 1 है और इसी प्रकार से नीचे जो क्रम से है वो सारे भाग यहाँ पे दे रखे हैं। अभी जो मेरा पहला भाग है ये आपके सामने खुला हुआ है और आपको भाग 1 के अंदर सामान्य जानकारी यहाँ पे फीड करनी है। मैं एक एक करके यहाँ पे जानकारी दिखाता हूँ। सबसे पहले भौतिक संसाधन के बारे में है। आपको यहाँ पे दे रखा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। हाँ के लिए 1 है, नहीं के लिए 2 है और संबंधित नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है उन्हें 0 मान दिया जाएगा आपके पास में, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप एक एक करके यहाँ पे देख लें। मैं हर एक प्रश्न के बारे में दिखा देता हूँ आपके पास में। विद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है क्या? विद्यालय में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है? विद्यालय में खेल मैदान उपलब्ध है क्या? विद्यालय में खेल मैदान की 4 दीवारी उपलब्ध है? अक्षय पेटिका स्थापित है? गरिमा पेटिका स्थापित है? विद्यालय में गरिमा पेटी कतबार कब खोली गई, दिनांक लिखनी है। क्या खेलकूद सामग्री स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट है वो उपलब्ध है? विद्यालय में खेलकूद जो सामग्री को विद्यार्थियों को देकर नियमित उपयोग किया जा रहा है? क्या बाल गोपाल योजना के अंतर्गत नियमानुसार विद्यार्थियों को दूध जो उपलब्ध करवाया जाता है? क्या राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई यूनिफॉर्म जो कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को देनी है वह है? तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे फीड करनी है। फिर नीचे आएगा आपके पास में शिक्षण सामग्री के बारे में और कोड बिल्कुल वही है, हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2, संबंधित नहीं है उसके लिए नॉट एप्लीकेबल और जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया उनको 0 मान दिया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, हर एक प्रश्न आपके पास में यहाँ पे दे रखा है। आगे हमारे पास प्रश्न है सभी कक्षाओं के सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकें सत्र प्रारंभ होने के उपरांत कब उपलब्ध कराई गई? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, वे कर दीजिएगा। क्या विद्या प्रवेश अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म उपलब्ध है? इसके लिए यहाँ विद्या प्रवेश अंतर्गत शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध है? FLN शिक्षक मार्गदर्शिका बुनियाद उपलब्ध है कि नहीं है? क्या कक्षा 1-2 के लिए ABL किट उपलब्ध है? कक्षा 3 से 5 के लिए ABL किट उपलब्ध है? कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों के लिए कला किट उपलब्ध है? SIQ की शिक्षक योजना डायरी चेकलिस्ट और अभिलेख 15 जो पंजिका है उसको रजिस्टर का उपलब्ध है कि नहीं है? ये सभी चीज़ें आपके पास में दे रखी है। SIQ की शिक्षक डायरी योजना चेकलिस्ट शिक्षक जो अभिलेख संधारण है रजिस्टर का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है उसके लिए भी ऑप्शन है। कि विद्यालय में कक्षा लर्निंग आउटकम जो कि एलोज है सीखने के प्रति उपलब्ध है कि नहीं, वह भी है। और सामान्य जानकारी नीचे दे रही इक्विटी और बालिका शिक्षा के लिए जो कि CWSN और OOSE जो दे रखी है आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है उनके बारे में दे रखी है। हर एक जानकारी साथियों आप यहाँ पे देख सकेंगे क्योंकि जानकारियाँ बहुत सारी है और हर एक जानकारी आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद ही आपके विद्यालय में उससे संबंधित जानकारी अगर है तो आप वहाँ करें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे 9 में 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। और विद्यालय में संचालित नहीं है या उसकी उपलब्धता बिल्कुल भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप यहाँ पे कर सकेंगे।
अगला दे रखा हमारा बिंदु है सामान्य जानकारी इक्विटी बालिका शिक्षा CWSN और हमारे आउट ऑफ स्कूल जो स्टूडेंट है वह हैं, तो उनकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। क्वेश्चंस है और आपके कुछ जगह पे PTMs की बैठकों की भी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। यहाँ नीचे की तरफ आपको फिर ऑप्शन मिल जाएगा सामान्य जानकारी और अन्य बिंदु सेव कर सकते हैं और आप नेक्स्ट में जा सकेंगे। और नेक्स्ट में आप जाने के बाद अब आपके सामने जो अगला प्रपत्र खुलेगा वह प्रपत्र नंबर 2 होगा। प्रपत्र नंबर 2 में बच्चों के नामांकन और उपस्थिति के बारे में जानकारी दे रखी है कि नामांकन कितना है, उपस्थिति कितनी, औसत उपस्थिति आपको गत माह तक की भरनी है। देखिए साथियों, जो जानकारी आपको रखनी होगी वह गत माह तक की औसत उपस्थिति आपको चाहिएगी, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा और यहाँ आप इसको सबमिट कर सकेंगे। इसके बाद मेरा तीसरा जो प्रपत्र भाग है उसके अंदर आप देखेंगे तो बोर्ड परीक्षा परिणाम की जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। भाग नंबर 3 है बच्चों की संख्या कितनी थी और आपके पास में क्या वेरीफाई हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कक्षा 8 का 10 का और जो विद्यालय आपके अंदर संचालित है वह सभी आप यहाँ पे कर सकेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको डिटेल में यहाँ पे देख लें कि भाई कितने बच्चे हमारे एंट्री हुए थे और क्या विद्यालय का जो आपके पास में डाटा है, ये जो डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर ये सही है तो आप इसको यहाँ पे यस भी कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो भी करके, और इसमें जो अपडेशंस है वह अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है, अपडेट के लिए इसमें अपडेट तो है नहीं, आप इसको वेरीफाई यहाँ पे कर सकेंगे। और चौथा हमारे पास में आएगा कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया है, उसके अंदर हमारा जो कार्य रहेगा वह यहाँ कक्षा है। और देखिए कक्षा यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेगी, पहले वाले ऑप्शन से 1 से 5 के लिए दे रखा है और शिक्षक और जो टीचर्स हैं उनके नाम दे रखे हैं। संबंधित शिक्षण प्रक्रिया क्या है तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दे रखी है। इसमें यहाँ पे आपको मिलेगा शिक्षण प्रक्रिया योजना के बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार बनाई गई है कि नहीं है, वह आपको टिक करना है। यस, नो और नॉट एप्लीकेबल है। सभी बच्चों का आकलन नियमानुसार दर्ज किया गया है कि नहीं, बच्चों का नियमित रूप से उनकी नोटबुक में प्रगतिशील तरीके से काम कराया गया है कि नहीं, बच्चों के काम को नियमित रूप से जांचा गया रहा है नहीं, बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार किया गया है या नहीं, वो आपको यहाँ पे देख लेना है। और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जो कि हमारा FLN है उससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चंस है, वह भी आपको ध्यान से पढ़ते हुए उसको टिक मार्क करके यहाँ पे सबमिट करना है। ये रहेगा हमारे पास में जो भाग संख्या 4 है, फिर 5 आएगा हमारे पास में। यहाँ पर विद्यालय आधारित आकलन यानी SBA जो हमारा है उससे संबंधित गतिविधियाँ हैं, कक्षा 6 से 10 के लिए है, तो उसमें आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। तो ये डिटेल आप यहाँ पे देख लें और इसके नीचे भी आपको जो क्वेश्चन है वह भी दिखाई देंगे। इसके साथ ही हम छठे भाग में आ जाते हैं, तो ये दिखेगा भाग नंबर 6 के अंदर जो कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से संबंधित व्यापक और करियर जो व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम है वह है। तो आपके अगर विद्यालय में संचालित है तो ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे यहाँ पे टिक करके कर सकेंगे। 7वां भाग है, इसके अंदर आप देखेंगे तो विद्यालय में स्थापित प्रयोगशालाओं के संबंधित जानकारी है, तो प्रयोगशालाओं की जानकारी आप यहाँ पे फिल करके उसको सबमिट कर सकेंगे। 8वें अंदर जो भाग है उसके अंदर आपको ICT की उपलब्धता और जो उपयोग है उसके संदर्भ में जानकारी दे रखी है, वह भी आप ध्यान से कलेक्ट कर सकेंगे। और 90 के अंदर आप देखेंगे तो पुस्तकालय के संबंध में जानकारी दे रखी है, पुस्तकालय का उपयोग के बारे में दे रखी है, तो आप जो भी संबंधित चीज़ें हैं नो बैग डे से संबंधित जो दे रखी है वह भी आप यहाँ पे कर सकेंगे। 10वें के अंदर देखेंगे तो आपके पास में शिक्षण जो प्रशिक्षण है उनके बारे में दे रखी है, तो आपके जो ट्रेनिंग से और जो डिटेल्स है उसमें आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। भाग नंबर 11 है, इसके अंदर आप देखेंगे तो शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसके अंदर की जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। तो हर एक चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको विद्यालय में संबंधित है तो भरना है, जहाँ संख्या है वो संख्या भरनी है और जहाँ पे आपको जो टिक मार्क के ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे करने हैं। 12 नंबर में आप देखेंगे तो आपको दिखा देगा बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI का आकलन के लिए दे रखा है। बालकों की संख्या लिखनी है, कितनी है, 18.5 से कम कितनी है और 18.5 से 25 के बीच में कितनी है, और BMI 25 से अधिक किसकी आ रही है, वह संख्यात्मक मान आपको लिखना है। 5 से 10 है, 11 से 14 है और 15 से आपके पास 19 वर्ष के दे रखी हैं। अब भाग संख्या 13 में आते हैं, तो इसमें आपको विद्यालय दिखाई देगा। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC और HDMC से संबंधित है, जो विद्यालय में संचालित है तो उसकी संख्यात्मक जो डिटेल है आपको भरने के लिए कहा जाएगा, तो इसमें भरिएगा। 14वां नंबर में आप देखेंगे तो विद्यालय का समेकित मूल्यांकन आपको यहाँ पे करना है और इसको ध्यान से करते हुए आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो ग्रेडिंग से आपको ABC ग्रेडिंग दे रखी है। संस्था प्रधान को विद्यालय के कार्यों का
समीक्षा करते हुए इन बिंदुओं को आपको ABC ग्रेडिंग देनी है और इसमें ध्यान रखिएगा ग्रेडिंग देते समय। और 15वां जो हमारे पास में दे रखा है वह है विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत करने के लिए आवश्यक है। आवश्यकताएं किन किन चीज़ों की है तो वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देने हैं और ये लास्ट में आपको मिलेगा, सबसे लास्ट में सेव का ऑप्शन। और इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखते हुए आप यहाँ पे जो डिटेल्स है उसको सेव कर दे। साथियों वैसे तो मैंने आपको जो हर एक भाग की जानकारी इसमें दी है, फिर भी अगर प्रत्येक भाग के संबंध में आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो उस भाग संख्या से संबंधित जो पॉइंट है और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसकी डिटेल आप अगर पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, जिससे कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान शीघ्र किया जा सके। तो साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को जरूर भेजिए जिससे कि सभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और जानकारी पूर्व इकट्ठी कर सकें और फिर उसको सबमिट कर सकें।